हेलो फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा। आज है रविवार की सुबह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हुई भगवान की पूजा करने से। इसके बाद मैं फिर किचन में चली आई। तो मैंने हेयर वॉश किए थे, इसलिए मेरे हेयर्स थोड़ा एकदम गीले थे, तो थोड़ा ठंडक लग रही थी, वरना सुबह से ही किचन में एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं लग गई सुबह से अपने किचन के काम में, जैसे कि चाय बनाना, सुबह से दूध गर्म करना, मिवी का दूध अलग गर्म करके रखना, बर्तन सेट करना, मम्मी की चाय अलग बनाना, पापा की चाय अलग बनाना। तो ये सारे काम सुबह सुबह के रहते हैं। और अगर जल्दी उठ जाते हैं, सुबह आप 6:30 तक किचन में आ जाते हो, तो सारे काम टाइम से इजीली हो जाते हैं। चाय बना के मैं देने जा रही हूँ मम्मी पापा को। इसके बाद मैं किचन में आई, और कल मैं पान के पत्ते लेके आई थी मार्केट से, जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी। तो आज मैं उसकी आइसक्रीम बना रही हूँ। तो मैं इसमें 1/2 लीटर करीब मिल्क डाल रही हूँ। पान फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगती है। मैंने पहली बार किसी मॉल में खाई थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद फिर मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया, और मेरे घर पे भी सबको ये बहुत अच्छी लगती है। अब तो मिवी ने भी इस आइसक्रीम को पसंद करना शुरू कर दिया है। तो मतलब मैं और ज़्यादा खुशी से बना रही हूँ कि अब मेरी बेटी भी इसे खाएगी। तो साथ साथ मैं करती जा रही हूँ तैयारी खाने की भी और नाश्ते की भी, क्योंकि आज संडे है। तो सारे काम, वैसे भी काम थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं संडे को। दीदी भी थोड़ा लेट आती हैं, तो होते करते काफ़ी लेट हो जाता है संडे को। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल आते हैं, तो वैसा सारा रहता है संडे का दिन। तो यहाँ हाफ़ हो गया है मिल्क। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था, और मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच शक्कर मिला दी। तो ये मेरी जो स्पून है ये बड़ी है, तो मैं 2 या 2.5 मिलाती हूँ, लेकिन जो रेगुलर स्पून होती है उससे आप 4 चम्मच मिलाएं। इसको अच्छे से मैंने पक जाने दिया मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है। साथ ही साथ मैं करती जा रही थी सब्ज़ी की तैयारी। तो सब्ज़ी के लिए लहसुन और आलू और प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें धीरे धीरे कट करती जा रही थी। और इसी बीच में मैंने मिवी को भी मिल्क पिलाना होता है, तो उसे जाके मिल्क पिलाई दे आई, मतलब उसने कब से पी लिया। और अब ये देखिए मिल्क एकदम हाफ़ से हाफ़ हो गया, मतलब 1/4 भाग बचा है। तो अब मैं दूध को ठंडा हो जाने दूँगी। और एक मैंने पान के कुछ पत्ते लेके, 3 पत्ते 4 पत्ते, उनको ना बारीक एकदम तोड़ के मिक्सर में दूध के साथ पीस लिया था। और जो ये मेरा मिक्सचर है, इसको मैंने उसमें डाल के दोबारा पीस लिया। अब ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया। फिर मैंने एक बोल में मिक्सचर सारा डाल दिया, और इसमें टूटी फ्रूटी मिला के मिक्स कर दी। और ऊपर से एक लगा दी एल्युमिनियम फॉइल, जिसको मैंने 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल दिया, और आइसक्रीम को जमने के लिए रख दिया। अब मैंने ना मैं बाहर आने के बाद मैंने करी सफाई, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाता है। मैं भी कई बार आटा ले आती है मेरे से, तो वो आटा खेली करती है, तो उसको फिर टेबल पे डाल देगी, ऐसा करती है। और दीदी के आने के पहले मुझे सारे बॉक्सेस ये सब ऊपर रखना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाए। अब बच्चे का क्या है, छोटे बच्चे घर पे रहते तो थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ को टच करते हैं, फिर वही हाथ मुँह में डालते हैं, तो उन्हें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये सब था। फिर आज ये रेलिंग पोंछनी थी, डाइनिंग पोंछनी थी, सारे छोटे छोटे काम थे आज करने के लिए, तो मैंने करे। वैसे ये सब जल्दी गंदा हो जाता है, मुझे ना हर ऑल्टरनेट डेज़ में ये सब क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि सामने से एकदम बहुत डस्ट आती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गर्मियों में डस्ट ज़्यादा आती है, शायद आंधी चलती है इसलिए भी ये वजह हो सकती है, या फिर मेन रोड का घर है ये वजह भी हो सकती है। तो आज था भाई दरवाजे पोंछने का नंबर, सो मैंने दरवाजे पोंछे। और नाश्ते में मैंने ब्रेड सेक दिए थे, तो 2 ब्रेड खा लिए मम्मी पापा ने। और इसके बाद मैंने सोचा कि ये वाला काम जो है, एक्स्ट्रा काम, ये जल्दी से निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर काम हो नहीं पाते, रह जाते। अगर काम भूल गए तो फिर वो रह ही जाते। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने आटा गूँथा, और आटा गूँथने के बाद मैंने सोचा कि एक पराठा मिवी के लिए सेक देती हूँ, और मम्मी पापा के लिए भी पराठे ही सेक देती हूँ, क्योंकि आज खाना में भी 12 साढ़े 12 तक हो जाता है, हस्बैंड घर पे हैं। सो इसलिए फिर मैंने उस हिसाब से प्लान किया सब कुछ। और हस्बैंड तो नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स है या फिर स्प्राउट्स है, वो खाने का बोल रहे थे, तो उन्होंने वो खा लिया था। और आज दूध वाले भैया भी थोड़ा जल्दी आ गए थे। संडे रहता है तो संडे को सबके प्लान फिक्स रहते हैं, कहीं किसी को जाना है, किसी के घर पे कोई आ रहा है, तो उस हिसाब से रहता है। और रहना भी चाहिए भाई, सबके बच्चों की छुट्टी रहती है, सबको अपने बच्चों को टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है। तो इस हिसाब से सारे काम, मतलब शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है संडे का।
फिर मैंने ये मीवी के लिए एक आलू और चीज़ मिक्स करके पराठा बना दिया बिना मिर्च का। और मम्मी पापा के लिए तो प्लेन पराठे सेके थे क्योंकि उनको चीज़ के साथ पराठे अच्छे नहीं लगते। और फिर मैंने इसके बाद बिल्कुल जल्दी जल्दी से रोटियां भी सेक के रख ली। मैंने कहा कि गरम गरम रोटियां डिब्बे में बंद करके रख दी थी और सब्ज़ी इसके बाद फिर मैं गरम गरम कर देती। और मैं लग गई पनीर कोफ्ते बनाने के लिए क्योंकि आज संडे स्पेशल है और इस पूरे हफ्ते में पनीर नहीं बना। सो मैंने लिए है यहाँ पर 2 उबले आलू और इसमें मिला दिया है मैंने पनीर। तो ये कम से कम 50 ग्राम पनीर है। पनीर बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालती जब पनीर कोफ्ते बनाती हूँ क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल पनीर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, आलू थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, पनीर थोड़ा कम करती हूँ। मेरा तरीका ये बनाने का। फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, नमक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से जीरे। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक बोल बना लिया और सूखे हुए कॉर्नफ्लावर में मैंने अच्छे से ऐसे अलट पलट के उसको एक लेयर कोड कर दी और पैन में डाल दिया ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो देखिए मैंने ये जो बोल्स हैं इनको डाल दिया। ये आप अगर इनको कॉर्नफ्लावर में कोड कर लेंगे सिंपल सूखे कॉर्नफ्लावर में तो ये बिल्कुल भी आपके ऑयल में जाने के बाद नहीं फटेंगे। सो ये टिप है इसकी पनीर कोफ्ते बनाने की, नहीं तो कई बार ये फट जाते हैं ऑयल में जाने के बाद। फिर मैंने इसके लिए ग्रेवी तैयार करी। सो ग्रेवी के लिए मैंने पैन में डाला ऑयल। ऑयल में मैंने डाला जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, अदरक, लहसुन और साथ में इसके डाली मैंने कच्चे प्याज। सो यहाँ पर मैं 4 प्याज डाल रही हूँ। इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो टमाटर मैं इसमें 3 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टमाटर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। इतनी जितनी ग्रेवी बना रही हूँ ये हम 4 लोगों के हिसाब से सफिशेंट होती है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो सारे मसालों को ज़्यादा यूज़ करें। और इसको फिर मैंने पकने दिया मीडियम फ्लेम पर और इसमें डाल दिया नमक। नमक के बाद मैंने डाली इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और डाला इसमें मैंने गरम मसाला। और इसके बाद मैंने इसमें डाले सफ़ेद तिल और काजू मैं पहले डाल चुकी थी। काजू जब भी आप पनीर की इस टाइप की कोई ग्रेवी बनाएं तो उसमें काजू या काजू नहीं है तो आप मूंगफली भी ऐड कर सकते हो। उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है तो वो ज़रूर ऐड कर दो। उससे क्रीमीनेस थोड़ा सा बढ़ जाती है, रिचनेस आ जाती है सब्ज़ी में। क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल की जो सब्ज़ियाँ रहती हैं उनमें ग्रेवी में काजू है या बादाम है या मूंगफली वगैरह मिक्स रहता है। सो इसको मैंने अच्छे से पक जाने दिया ढक्कन लगाने के बाद। और जब हमारी ये ग्रेवी पक गई तो ग्रेवी को मैंने ठंडा हो जाने दिया और मिक्सर में मैंने ग्रेवी को अच्छे से एकदम पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक पैन में डाला बटर और जो ग्रेवी थी उसको डाल दिया। तो ये ग्रेवी मैंने एकदम बारीक पीसी है। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि रहेगा कुछ भी, जैसे कि कुछ भी टुकड़ा वुकड़ा कुछ भी नहीं रहेगा। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी मलाई क्योंकि मेरे पास नहीं है क्रीम। और मलाई डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और ग्रेवी को सिर्फ 10 मिनट तक मैंने कुक होने दिया मीडियम फ्लेम पर। और जब ये कुक हो गई तो इसमें मैंने डाली कसूरी मेथी और कोफ्ते जो मैंने सेके हुए थे, इनको कर दिया अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद आप देखिए कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुई है सब्ज़ी। फिर मैं आ गई ऊपर, तो ऊपर आके मैंने देखा कि अरे वाह, आज मेरे पति ने पूरा बेड वेड सब लगा दिया, सही कर दिया, बिस्तर सेट कर दिए। फिर मैं आई तो मीवी मेरे साथ थोड़ा सा खेल रही थी। सो खेलते खेलते वो चली गई नीचे। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, लगे हाथ जल्दी से कपड़ों में प्रेस कर लेते हैं। सो मैं लग गई प्रेस करने के लिए। अब ये वायर यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है तो निकल जाता है। इसका जो बोर्ड है वो थोड़ा दूर है तो मैं वैसे तो यहीं से करती हूँ। अगर अम्मी भी चाकती रहती है तो फिर कहीं से भी नहीं करती। और अम्मी भी सो जाती है तो उस कमरे से करती हूँ, अम्मी भी नहीं है तो फिर यहाँ से करती हूँ। और फिर इसके बाद कुछ कपड़े हैंड वॉश होने थे तो मैंने वो दोपहर में हैंड वॉश किए मीवी के सो जाने के बाद। इसी बीच में मैंने खाना खा लिया था, खाना खा के कपड़े वॉश किए। और आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, हो चला था शाम का टाइम। शाम के टाइम में आई तो मैंने दूध गर्म करा। फिर मुझे याद आया कि अरे आइसक्रीम भी है। फिर मैंने आइसक्रीम निकाली तो ये देखिए कितनी बढ़िया सेट हो गई है। और इसके ऊपर मैंने टूटी फ्रूटी डाल के इसको सर्व करी और मैंने खुद टेस्ट करी क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था ठंडा ठंडा खाने का। फिर सबको कराई। फिर इसके बाद शाम हो चली तो शाम को हम लोग निकल गए बाहर, कुछ सामान लेना था। और ये देखिए इतना प्यारा मौसम हो रखा था आज। फिर इसके बाद हम गए चामुंडा माता के मंदिर, वहाँ हमने माता रानी के दर्शन किए। और ये देखिए माता कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। दर्शन करने के बाद मैं आई पानी पूरी खाने। मैंने पानी पूरी खाई, मम्मी पापा के लिए चाट पैक कराई और फिर हम इसके बाद घर आ गए। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा।